बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 जमात शशम, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात। आज हमने बाब दोम ईमानियात और इबादात के सबक नंबर 1 के बारे पढ़ना है, जिसका उन्वान है अल्लाह ताला पर ईमान। क्या उन्वान है? अल्लाह ताला पर ईमान। और तौहीद। तुलबा व तालिबात, हमारा पहले दिन का काम है पढ़ाई। अपने इस सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको ईमानियात और इबादात के बारे बताऊंगी। ईमानियात क्या लफ्ज़ है? ईमानियात। ईमानियात का लफ्ज़ किससे निकला है? ईमान से। ईमानियात ये निकला है किस लफ्ज़ से? ईमान से। जी। और ईमान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मुख्तलिफ़ ज़बानें होती हैं, जैसे उर्दू, इंग्लिश, फ़ारसी, अरबी। इसी तरह जैसे हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, इसी तरह से अरबी भी एक ज़ुबान है। इंग्लिश में अरेबिक लैंग्वेज। जी। तुलबा व तालिबात, ईमान किसे कहते हैं? ईमान का मतलब है या ईमान का मानी है तस्दीक करना या सच्चा मानना। क्या मतलब है? तस्दीक करना या सच्चा मानना। आप लोग अपनी नॉलेज के लिए ये लिख सकते हैं एक साइड पर कि ईमान का लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है? अरबी वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, अरबी का लफ्ज़ है। ठीक है जी। और इसका मतलब क्या बताया आपको? तस्दीक करना, तस्दीक करना या सच्चा मानना। ये दोनों इसके मानी हैं, आप दोनों लिख सकते हैं। अब किस तरह से सच्चा मानना या किस तरह से तस्दीक करना
ईमान की अगर हम तारीफ़ करें तो इसकी तारीफ़ इस तरह से की जाएगी कि ईमान से मुराद सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक करना है जो ज़रूरियात दीन से हैं। तुलबा व तालिबात, ये तारीफ़ जो मैंने आपको बताई है ये आपकी किताब पर नहीं मौजूद। आप इसको एक साइड पर पेंसिल से लिख सकते हैं। जी, मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ। ईमान से मुराद सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक करना है जो ज़रूरियात दीन से हैं। इसके अलावा हम ईमान से मुराद ये भी कह सकते हैं कि ऐसी बात की तस्दीक करना जो ज़रूरियात दीन से हैं, या ईमान से मुराद दिल से यकीन, ज़ुबान से इजहार और जिस्मानी तौर पर अमल का नाम है। दिल से यकीन, दिल से हम यकीन कैसे करेंगे? जी, तौहीद आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ़ क्लासेस में कि तौहीद यानी अल्लाह के एक होने पर हम दिल से यकीन रखें, पुख्ता यकीन रखें और ज़ुबान से उसका इजहार करें। ठीक है। इसके अलावा अपने अमल से ज़ाहिर करें। अमल से हम अल्लाह ताला की अगर इबादत करेंगे तो ये हमारे अमल से ज़ाहिर होगा ना, अमल से नहीं, जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होगा। अगर हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये जिस्मानी तौर पर अमल का नाम है। जी, ईमानियात का मफ़हूम आपको समझ आया? जी। और इबादात, इबादात क्या हैं? इबादात जमा है इबादत की। किसकी जमा है? इबादत की। इबादात, इबादत की जमा है। और इबादत का लफ्ज़ किससे माखूज़ है? इबादत का लफ्ज़ माखूज़ है या निकला है अब्द से। अब्द से निकला है। जी। और ये अगर हम इसकी लैंग्वेज पर या इसकी ज़बान के बारे में बात करें तो ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इबादत कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी। इसका मतलब अगर हम गौर करें तो इसका मतलब है किसी की बंदगी करना, आजिज़ी और इनकसारी से किसी के हुक्म की तामील करना। क्या मतलब है? किसी की बंदगी करना या आजिज़ी और इनकसारी से किसी के हुक्म की तामील करना। अगर कुरान के लिहाज से हम इबादत का मफ़हूम देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर एक आसान सी कुरानी आयत बता देती हूँ, तिलावत फरमा देती हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने जिन्नो इंस को
अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तुलबा व तालिबात, यहाँ तक जो आपको बताया गया वो है ईमानियात और इबादात का मफ़हूम। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है ताकि आप इस सबक को अच्छे तरीके से समझ सकें। अब हम अपने सबक पर आते हैं। सबक का क्या उन्वान है? अल्लाह ताला पर ईमान, तौहीद। अल्लाह ताला पर ईमान कैसे लाया जा सकता है? कैसे एक इंसान इस बात को तस्लीम करेगा कि अल्लाह ताला एक है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 7 खोलिए। सफ़ा नंबर 7। जी, खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ आप लिख सकें। जी, ईमान का मफ़हूम। ईमान से मुराद है मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, यानी हक़ को हकीकत जानकर इस पर यकीन कायम कर लेना। मैंने सबक के आगाज़ में आपको बताया कि ईमान का मतलब यानी ईमान का लुग़वी मानी क्या है? तस्दीक करना या सच्चा मानना। क्या बताया? तस्दीक करना या सच्चा मानना। और इसकी तारीफ़ भी आपको बताई कि दिल से यकीन करना, किसी पर ईमान लाने से मुराद उसकी तस्दीक करना या उस पर यकीन रखना। अब किताब पर आइए। आपकी किताब में लिखा है ईमान से मुराद मान लेना, दिल से तस्लीम करना, यानी हक़ को हकीकत जानकर उस पर यकीन कायम कर लेना। ईमान का मानी आप लिख लीजिए। ईमान, इसका लुग़वी मानी है तस्दीक करना या सच्चा मानना। दोनों मानी आप लोग लिख लीजिए। जी, आगे देखिए। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी आपको यहाँ पर अल्लाह ताला के एक होने के बारे में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
इसके अलावा अगर मैं आपको इसका मफ़हूम समझाऊं तो आप 30वें पारे की सूरतुल इखलास देखिए। उसमें पहली आयत क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। यानी कुरान पाक में भी इसकी तस्दीक की जा रही है। बार बार बेतहाशा बेशुमार आयात मुबारका हैं, बार बार बताया जा रहा है कि अल्लाह एक है। जी आगे देखिए, उसका कोई शरीक नहीं। वो कायनात यानी आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे और सयारे वग़ैरह को पैदा करने वाला है और कायनात में मौजूद हर शय का मालिक है। उसका कोई शरीक नहीं। शरीक यानी कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। हम ऐसा कोई भी नहीं कह सकता कि इस कायनात को अल्लाह के अलावा कोई और भी चला रहा है या इस कायनात का निज़ाम कोई और भी देख रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई शख्स ये कह दे कि उसके साथ कोई दूसरा भी शरीक है तो ये उसकी ज़ात में शिर्क किया जा रहा है। यानी अल्लाह की ज़ात में शिर्क किया जा रहा है, उसके साथ किसी को हिस्सादार ठहराया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क आप कह लें किया जा रहा है अल्लाह की ज़ात में, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। इसका मतलब है हिस्सादार ठहराना। ये मैं आपको समझाने के लिए अलग से बताया है। जी वही सबको रिस्क देने वाला और वही सबको पालने वाला है। कायनात की कोई शय उससे पोशीदा नहीं। शय क्या मतलब है इसका? चीज़। आप लोग मीनिंग साथ साथ लिखते जाइए। अल्फाज, मानी। शय, चीज़। पोशीदा, छुपा हुआ। पोशीदा, छुपा हुआ। उसी के पास जिंदगी और मौत का अख्तियार है। यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी और को ये अख्तियार नहीं कि वो किसी को ज़िंदगी दे सके या मौत दे सके। सिर्फ़ अल्लाह के पास ही इस चीज़ का अख्तियार मौजूद है। वो हर ऐब से पाक है। ऐब का मतलब लिख लीजिए, खामी या बुराई। ऐब, खामी या बुराई। यानी अल्लाह ताला ऐसी वाहिद हस्ती है जिसमें किसी किस्म का ऐब मौजूद नहीं और वो हर बुराई से पाक है। हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। कायनात की हर शय उसके हुक्म की पाबंद है। कुदरत
यानी ताकत। अल्लाह ही वो वाहिद हस्ती है जो हर चीज़ पर, इस दुनिया में, इस कायनात में कुदरत रखता है। दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। ईमान में ये भी शामिल है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखा जाए, सिर्फ़ उसी को इबादत के लायक समझा जाए, उसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। आपको पहले भी बताया कि ईमान में ये चीज़ शामिल है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर पक्का, पुख्ता, मुकम्मल यकीन रखा जाए और सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए और उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में कोई भी दूसरा शरीक नहीं। अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजी गई आसमानी किताबों और तमाम नबियों और रसूलों को सच्चा तस्लीम किया जाए। आसमानी किताबें कौन कौन सी हैं? आप लोगों ने पढ़ा है पहले। आसमानी किताबें 4 हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 तौरात, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील और नंबर 4 कुरान मजीद। ये 4 आसमानी किताबें हैं। इन चारों आसमानी किताबों पर पुख्ता यकीन रखा जाए और जितने भी इस दुनिया में पैगंबर या रसूल या नबी या अंबियाए कराम भेजे गए हैं, उन सब पर यकीन रखा जाए, उन सब पर ईमान लाया जाए। कितने पैगंबर भेजे हैं? 1,24,000। और सबसे पहले नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी आगे देखिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए आखिरी रसूल और आखिरी नबी तस्लीम किया जाए और कुरान करीम को अल्लाह ताला की भेजी गई आखिरी किताब तस्लीम किया जाए या आखिरी किताब माना जाए। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलिए। सफ़ा नंबर 8। जी खोल लिया। तौहीद क्या लफ्ज़ है? तौहीद। सबसे पहले हम इसका मानी और मफ़हूम देखेंगे। तौहीद का मतलब है एक मानना या यकता जानना। एक मानना या यकता जानना। किताब पर देखिए। तौहीद मानी और मफ़हूम। तौहीद के मानी अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना है, यानी अल्लाह ताला को वाहिद, यकता और एक मानना और एक जानना है और अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी गैर को शरीक ना करना है। क्या मतलब बताया है तौहीद का?
एक मानना, यकता जानना। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से पहला अकीदा है। अगर आप सूरतुल इखलास में देखें, पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। आपको मैंने पहले भी बयान फरमाया कि शिर्क ना किया जाए, इसकी ज़ात में किसी दूसरे को हिस्सादार ना ठहराया जाए, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है और अल्लाह ताला की ज़ात में कोई दूसरा शरीक नहीं है, इसलिए इसके साथ किसी दूसरे को शरीक ना ठहराया जाए। आगे देखिए, अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। इस्लाम में इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम यही तालीम लेकर दुनिया में आए। अकीदा तौहीद किसकी बुनियाद है? इस्लाम की बुनियाद है, यानी ये बेस है। अकीदा तौहीद इस्लाम के बुनियादी अकायद में से पहला बुनियादी अकीदा है। तो तौहीद का मतलब है एक मानना, यकता जानना। अल्लाह ताला के सिवा किसी को इबादत के लायक ना समझा जाए। तुलबा व तालिबात, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। तुलबा व तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम है पढ़ाई। दूसरे दिन का काम पढ़ाई। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलिए। सफ़ा नंबर 8 जी, खोल लिया। सफ़ा नंबर 8, इसका कुछ हिस्सा हमने अपने पहले दिन के काम में भी पढ़ा। बकिया हिस्सा इसका अब हम दूसरे दिन के काम में पढ़ेंगे। आपको मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में तौहीद के बारे बताया कि तौहीद का मतलब है एक मानना, यकता जानना, यानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसकी ज़ात में कोई दूसरा शरीक नहीं। तुलबा व तालिबात, सफ़ा नंबर 8 का पहला पैरा हमने पढ़ लिया है। इसी के आगे लिखा है तौहीद के बारे में इरशादाते बारी ताला हैं। अब इरशाद की जमा है, यानी जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, अब उसका ज़िक्र आगे किया जा रहा है। यानी तौहीद के बारे कुरान क्या कहता है। सबसे पहली आयत देखिए, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। क्या आयत है?
व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। तर्जुमा, और लोगों, तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है। तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है। यानी इस कुरानी आयत से भी साबित है, ये इस बात का प्रूफ है कि लोगों को बताया जा रहा है कि इबादत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही है, इसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। दूसरी आयत देखिए, लैसा कमिस्लिही शै। तर्जुमा, उस जैसी कोई चीज़ नहीं। ज़रूरी है कि तमाम मुश्किलात और मसाइब में सिर्फ़ उसी पर भरोसा किया जाए। मुश्किलात मुश्किल की जमा और मुसाइब मुसीबत की जमा। मुसाइब से भी यहाँ पर मुराद मुश्किलात ही हैं। भरोसा का मीनिंग है तवक्कुल करना। क्या मतलब है? अल्फाज मानी साथ साथ लिखते जाइए। भरोसा, तवक्कुल करना। आगे देखिए, और उसी से मदद तलब की जाए, यानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही से मदद मांगी जाए, जैसा कि सूरतुल फातिहा में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा, ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सूरतुल फातिहा, आप लोग इस सूरत के बारे बखूबी आगाह होंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कुरान पाक में कहाँ पर वाक़या है, ये सूरत किस पारे में मौजूद है। सूरतुल फातिहा कुरान करीम में सबसे पहले पारे में मौजूद है। सबसे पहले पारे में सबसे पहले सूरतुल फातिहा ही दी गई है। जी, मालूम है आप लोगों को कौन से पारे में है? पहले पारे में। आगे देखिए, अगर हम कायनात के निज़ाम पर गौर करें तो सूरज हर रोज़ मुकर्ररा वक्त पर तलू और ग़रूब होता है। सितारे अपने अपने रास्तों पर एक दूसरे से टकराए बग़ैर चलते रहते हैं। चाँद की मंजिलें मुकर्रर हैं। अब देखिए, क्या बताया गया है कि सूरज हर रोज़ यानी रोज़ाना अपने मुकर्ररा वक्त पर, जो उसका एक टाइम मुकर्रर है, उसी पर सूरज तलू होता है यानी निकलता है, और अपने मुकर्ररा वक्त पर ही सूरज ग़रूब होता है। यानी जब मग़रिब की आज़ान का वक्त होता है तो उस वक्त सूरज ग़रूब हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपने यानी कि दोपहर है, ज़ोहर का वक्त हो और सूरज ग़रूब हो जाए। कभी देखा है आप लोगों ने ऐसा? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला का निज़ाम ही ऐसा है कि उसने हर चीज़ का एक बाकायदा वक्त मुकर्रर किया है। चाँद की मंजिलें मुकर्रर हैं,
मौसम बदलते और लौट कर आते रहते हैं। मौसमों की अगर हम बात करें तो मौसमों की भी तरतीब है, ठीक है जी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौसम सरमा है तो पहले ऐसा ना हो। कौन कौन से मौसम हैं? मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम ख़िज़ां, मौसम बहार, 4 मौसम हैं कुल जी। ये सारा निज़ाम खुद ब खुद नहीं चल रहा, यकीनन कोई हस्ती है जो इस निज़ाम को चला रही है। अगर उसकी खुदाई में कोई और उसका शरीक होता तो कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर इख्तलाफ ज़रूर होता, मगर ऐसा नहीं है। यानी ये सारा निज़ाम कि सूरज अपने वक्त पर तलू हो रहा है, अपने मुकर्रर वक्त पर ग़रूब हो रहा है, चाँद की अपनी अपनी मंजिलें हैं, 4 मौसम हैं और वो अपने अपने वक्त पर आ रहे हैं। तो ये सारा निज़ाम कौन चला रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ एक हस्ती, और वो कौन सी हस्ती है? अल्लाह ताला वाहिद है, यकता है, उसके साथ कोई दूसरा शरीक नहीं। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला की ज़ात यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, वही खालिक और मालिक है। हमारी ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है, हमारी तमाम ज़रूरतें वही पूरी करता है, इसलिए हमें सिर्फ़ उसी की इबादत करनी चाहिए। खालिक यानी पैदा करने वाला, बनाने वाला। इससे पहले एक लफ्ज़ गुज़रा है इख्तलाफ, इसका मीनिंग लिख लीजिए, किसी की बात ना मानना। इख्तलाफ, किसी की बात ना मानना। तुलबा और तालिबात, आपको समझ आ रहा है तौहीद के बारे क्या बताया गया है अब तक? जी, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलिए। सफ़ा नंबर 9 जी, खोल लिया। कुरान पाक में अरशाद बारी ताला है, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ। तर्जुमा, और अल्लाह ही की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। अल्लाह ताला से हर हाल में मदद मांगी जाए, उसके सिवा किसी का डर या खौफ इंसान के दिल में ना होना चाहिए। उसके अहकाम को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा किया जाए। यानी अल्लाह ताला ने जितने भी अहकाम दिए हैं, जितने भी हुक्म दिए हैं, वो सब के सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक पूरे करने चाहिए। जैसे नमाज का हुक्म है, तो हम सबको मुसलमानों को चाहिए कि तमाम लोग, तमाम मुसलमान नमाज को मुकर्ररा औकात में अदा करें। कितनी नमाज़ें हैं? 5। पाँचों नमाज़ों को उनके मुकर्ररा औकात में अदा करें। अक़ीदा तौहीद की वजह से मुसलमान के अंदर जुर्रत, बहादुरी, सब्र, तवक्कुल और यकीन जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। सिफ़ात यानी खूबियाँ। कौन क्या क्या खूबियाँ पैदा होती हैं या क्या क्या सिफ़ात पैदा होती हैं? जुर्रत, बहादुरी, सब्र। सब्र का मतलब बर्दाश्त करने की खूबी, बर्दाश्त करने की सिफ़त। तवक्कुल, भरोसा और यकीन जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। अक़ीदा तौहीद के मानने वालों में इत्तेहाद यानी
इकट्ठे होना, मसावात और उखुवत जैसी खूबियाँ भी पैदा होती हैं। इत्तेहाद, इत्तेहाद का मतलब लिखिए इकट्ठे होना। इत्तेहाद, इकट्ठे होना। नेक्स्ट क्या है? मसावात, बराबरी को कहते हैं। मसावात, बराबरी। और अखुवत से भी आप लोग वाकिफ़ हैं। इस लफ्ज़ से किसे कहते हैं? भाईचारे को। क्या मतलब है? भाईचारा। तुलबा और तालिबात, हमारा ये सबक यानी सबक नंबर 1 की पढ़ाई मुकम्मल हुई। अब हम इसके मश्की सवालात की तरफ आते हैं। मश्की सवालात। आप लोगों को तौहीद का मतलब तो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप लोगों ने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि तौहीद क्या है, तौहीद से क्या मुराद है, इसका मफ़हूम क्या है, इसका लफ्ज़ी मानी क्या है, इस्तिलाही मानी क्या है, क्या मतलब है इसका। आप लोग इस बारे पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम अपनी किताब का सवाल नंबर 1 करेंगे। क्या सवाल है? सवालात के जवाबात तहरीर करें। सफ़ा नंबर 9 पर ये सवाल नंबर 1 मौजूद है। सफ़ा नंबर 9। सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है, ईमान से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है? सवाल नंबर 1, ईमान से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर ईमान का क्या मतलब है? आप अपनी किताब सामने रखिए, पूरा सवाल वहाँ पर मौजूद है। मैंने बोर्ड पर पूरा सवाल नहीं लिखा, आप अपनी किताब सामने रखिए जी। इसका जवाब सफ़ा नंबर 7 पर मौजूद है। ईमान का मफ़हूम। ईमान से मुराद है मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, यहाँ से लेकर आखिर तक। सफ़ा नंबर 7 की आखिरी लाइन क्या है? आखिरी किताब तस्लीम किया जाए। आखिरी किताब तस्लीम किया जाए। यहाँ तक सवाल नंबर 1 का जवाब लगा लीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, तौहीद के लुग़वी मानी। क्या सवाल है जी? तौहीद के लुग़वी मानी क्या हैं? सफ़ा नंबर 8 निकालिए। तौहीद के मानी, पहला पैराग्राफ है जी, पहली लाइन देखिए। तौहीद के मानी अल्लाह ताला के
एक होने पर यकीन करना है। यहाँ से लेकर इसकी दूसरी लाइन तक किसी गैर को शरीक ना करना है, किसी गैर को शरीक ना करना है। यहाँ तक लगा लिया। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, अकीदा तौहीद से अकीदा तौहीद से क्या मुराद है? तुलबा व तालिबात, ये सवाल आप लोग खुद लिखिए, मैं बताती हूँ आपको। जी लिखिए। इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला हमेशा से मौजूद है। अल्लाह ताला हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं एक बार फिर बोल देती हूँ। इस बात पर यकीन रखना कि अल्लाह ताला हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। कोमा अकीदा तौहीद कहलाता है। अकीदा तौहीद कहलाता है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखिए। अकीदा तौहीद की वजह से इंसान में अकीदा तौहीद की वजह से इंसान में कौन कौन सी सिफ़ात पैदा होती हैं? अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलिए। सफ़ा नंबर 9, आखिरी 2 लाइनें। अकीदा तौहीद की वजह से मुसलमान के अंदर जुर्रत, बहादुरी, सब्र, तवक्कुल और यकीन जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। अकीदा तौहीद के मानने वालों में इत्तेहाद, मसावात और अख़ुवत जैसी खूबियाँ भी पैदा होती हैं। यहाँ तक इस सवाल का जवाब लगा लीजिए। जी लगा लिया। तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 1 सवालात के जवाबात तहरीर करें मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, हमारा तीसरे दिन का काम है मश्की सवालात। तीसरे दिन का काम,
मश्की सवालात में हमने सवाल नंबर 2 करना है। सवाल नंबर 2, क्या सवाल है हमारा? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, ईमान का मतलब डैश है। अलिफ यकीन कर लेना, बे समझ लेना, जीम मालूम कर लेना। तो हम किस पर दुरुस्त का निशान लगाएंगे या टिक का निशान लगाएंगे? यकीन कर लेना, अलिफ पर। पहला है इसका अलिफ, इस पर आप टिक का निशान लगाइए और जो डैश यानी ब्लैंक खाली जगह छोड़ी गई है उस पर लिख लीजिए यकीन कर लेना, ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश रसूल और नबी हैं। अलिफ पहले, बे दूसरे और जीम आखिरी। तो क्या दुरुस्त जवाब है? जीम। क्या दुरुस्त जवाब है? जीम। आप लोग यूं कीजिए, मैं आपको यहाँ पर अलिफ बे के अलावा यहाँ अलिफ बे के अलावा यहाँ पर ना आपको मैं पूरा वर्ड लिख देती हूँ। पहले में क्या लिखेंगे? यकीन कर लेना, यकीन कर लेना, इस पर टिक करें। और दूसरा में आएगा आखिरी, इस पर आप लोग टिक कर लीजिए। तीसरा देखिए, अल्लाह ताला के अहकामात पर पुख्ता डैश का नाम ईमान है। अलिफ सोच, बे यकीन और जीम ख्याल। तो क्या दुरुस्त जवाब है? बे यकीन। नंबर 4, जिंदगी और मौत का डैश अल्लाह ताला के पास है। अलिफ इख्तियार, बे अमल, जीम इरादा। तो क्या दुरुस्त जवाब इसका है? इख्तियार। इस पर टिक का निशान लगाइए और खाली जगह में इसको लिख लीजिए ताकि जुमला मुकम्मल हो जाए। आगे आइए, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 10 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 10। नंबर 5, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना और एक डैश है। अलिफ सोचना, बे कहना और जीम जानना। तो किस पर दुरुस्त का निशान लगाया जाएगा या टिक का? जानना। जी, हमारा सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं या जुमले मुकम्मल करें, मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। क्या सवाल है? खाली जगह पुर करें। खाली जगह
पुर करें। नंबर 1, हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला डैश है। डैश में लिखिए यकता, यकता। नंबर 2 या नंबर 2, अल्लाह ताला हर डैश से पाक है। डैश में आ जाएगा ऐब। क्या वर्ड है? ऐब। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के डैश रसूल हैं। आखिरी, आखिरी रसूल हैं। नंबर 4, कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला के डैश की पाबंद है। हुक्म। नंबर 5 देखिए, तौहीद पर यकीन डैश की बुनियाद है। किसकी बुनियाद है? ईमान की। किसकी बुनियाद है जी? ईमान की। नंबर 6 या नंबर 6, अल्लाह ताला की ज़ात डैश है। डैश में लिख देंगे पाक। अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। नंबर 7, हमें हर हाल में अल्लाह ताला से डैश मांगनी चाहिए। क्या मांगनी चाहिए? मदद। डैश में लिखिए मदद। नंबर 8, तौहीद से मुराद अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को डैश ना करना है। शरीक। क्या लिखेंगे डैश में? शरीक। नंबर 9, अल्लाह ताला की ज़ात सारी दुनिया का डैश चला रही है। निज़ाम। डैश में लिखेंगे निज़ाम। और नंबर 10 है, हमारी ज़िंदगी और डैश अल्लाह ताला के हाथ में है। डैश में आ जाएगा मौत। ठीक है स्टूडेंट्स जी, हमारा सवाल नंबर 3 खाली जगह पुर करें मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 है, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से इस तरह मिलाएं कि जुमलों का मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। क्या सवाल है? सवाल नंबर 4, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से हमने मिला देना है। सॉरी, सवाल नंबर 4, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। तुलबा व तालिबात, यहाँ पर आप सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने कॉलम हैं? 9 कॉलम हैं। कॉलम अलिफ अपनी किताब सामने रखिए, शाबाश। कॉलम अलिफ पर भी देखिए और कॉलम बे पर भी देखिए। मैं यहाँ पर आपको जो
कॉलम अलिफ का दुरुस्त जवाब है, यानी जो कॉलम बे में मौजूद है कि कॉलम अलिफ के किस जुमले को हमने कॉलम बे के किस जुमले से मिलाना है, वो मैं यहाँ पर आपको नंबरिंग के साथ लिख दूँगी। किताबें सामने रखिए। नंबर 1, हर मुसलमान का ईमान है कि, कॉलम बे में लिखा है अल्लाह ताला एक है, इससे मिला दीजिए। क्या है? अल्लाह ताला एक है। मैं आपको बल्कि इसका पूरा जुमला लिख देती हूँ। पहले का है अल्लाह ताला एक है। अगला देखिए, नंबर 2, कॉलम अलिफ में है हमारी ज़िंदगी और मौत। कॉलम बे में लिखा है 5वीं लाइन 5वां जुमला अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला के हाथ में है। नंबर 3 देखिए। नंबर 3, कॉलम अलिफ में नंबर 3 पर मौजूद है जुमला अल्लाह ताला पर ईमान का मतलब ये है कि। अब कॉलम बे में देखिए, सबसे आखिरी, कोई इसका शरीक नहीं। लगाइए, इसको मिलाइए। कॉलम बे में लास्ट, कोई इसका शरीक नहीं। कोई इसका शरीक नहीं। नंबर 4, कॉलम अलिफ में नंबर 4 पर मौजूद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के। कॉलम बे में देखिए 6वां जुमला, छठा जुमला आखिरी रसूल हैं। क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। नंबर 5, कॉलम अलिफ में नंबर 5 है कायनात की हर शय। क्या है? कायनात की हर शय। कॉलम बे में चौथा जुमला देखिए, अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है, इससे मिलाइए। कायनात की हर शय अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंद है। नंबर 6, कॉलम अलिफ में नंबर 6 पर देखिए, तौहीद का मतलब। इसे हम कॉलम बे के तीसरे जुमले से मिलाएंगे। अल्लाह ताला को एक जानना और मानना है। अल्लाह ताला को एक मानना और जानना है। नंबर 7, कॉलम अलिफ में नंबर 7 देखिए, अकीदा तौहीद। इसे कॉलम बे के दूसरे जुमले से मिला देंगे। अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। अकीदा तौहीद ईमान की बुनियाद है। ईमान की बुनियाद है। नंबर 8,
अल्लाह ताला की ज़ात। कॉलम बे में सबसे पहला जुमला मौजूद है, यकता है। कॉलम अलिफ के नंबर 8 को कॉलम बे के पहले जुमले से मिलाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात यकता है। और आखिरी नंबर 9 देखिए, कॉलम अलिफ में मौजूद है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो अहकामात और हिदायत लेकर आए हैं। कॉलम बे में देखिए 8वां जुमला, उन पर पुख्ता यकीन रखने का नाम ईमान है। इसे मिलाइए इस जुमले से। कॉलम अलिफ के 9वें जुमले को कॉलम बे के 8वें जुमले से मिलाइए। क्या है? उन पर पुख्ता यकीन रखने का नाम ईमान है। जी, तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 4 कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ, यानी हमारा बाब दोम ईमानियात और इबादात का सबक नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुनिए, बार बार सुने, पढ़ें, याद करें और फिर लिखें। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए। इस वीडियो के आखिर में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। किसी किस्म की मुश्किल पेश आने की सूरत में आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।